मित्रों, आपका अपने इस चैनल सनातन और भारत पर स्वागत है। मित्रों, भारतीय राजनीति में आज जहां हर कदम पर सत्ता प्राप्ति के लिए झूठ, अन्याय, विश्वासघात, अपमान, स्वार्थ, हत्याएं, रक्त संबंधों और मित्रता के संबंधों को भी कुचलकर राजनीति में सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी विकट स्थिति में आज भारतीय राजनीति को महान नीतिकार, न्याय और मानवता के रक्षक श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति के लिए अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा उत्तम जीवन प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए दी गई शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों में भारतीय राजनीति को सही दिशा में अग्रसर करने की अपार क्षमता है। आज हम श्री कृष्ण के जीवन प्रबंधन और उत्तम जीवन के लिए उनके द्वारा दी गई शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे और हम देखेंगे कि वर्तमान भारतीय राजनीति कैसे उनसे मार्गदर्शन एवं प्रेरणा ले सकती है। धर्म और नैतिकता का पालन श्री कृष्ण की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण शिक्षा है, धर्म और नैतिकता का पालन। भगवद गीता में उन्होंने सव्यसाची अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मनुष्य के लिए अपना कर्म करते समय धर्म और नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। राजनीति में यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि राजनीतिक नेता अपने कार्यों और निर्णयों के द्वारा समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि पद और शक्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, अपितु समाज के कल्याण और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। नेताओं को अपने कर्मों में नैतिकता, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे कि समाज में शांति, सद्भावना और न्याय की स्थापना हो सके। निष्काम कर्मयोग श्री कृष्ण का निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत वर्तमान भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करना। राजनीति में नेताओं को अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से सही दिशा में ले जाना चाहिए, बिना किसी निजी लाभ की इच्छा के। निष्काम कर्मयोग का पालन करने से वे न केवल अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकते हैं, अपितु वे समाज में अपने प्रति जनता का विश्वास, अपनत्व और पूर्ण समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और फल की चिंता करने की बजाय शुभ कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान भारतीय राजनीति में निष्काम कर्म योग का यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत राजनीति में व्याप्त अन्याय, अनैतिकता, स्वार्थ और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। सहयोग और समन्वय श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अलग अलग समय पर अनेक बार सहयोग और समन्वय का महत्व दिखाया। चाहे वह सहयोग और समन्वय पांडवों के साथ उनकी मित्रता के रूप में हो या उनके द्वारा की गई युद्ध नीति में, उन्होंने हमेशा सहयोग और समन्वय को महत्व दिया। राजनीति में भी ये गुण होना अति आवश्यक है, जिससे विभिन्न दलों और नेताओं के बीच सहयोग और समन्वय हो। इससे न केवल राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है, अपितु समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के हितों का भी संरक्षण होता है और इससे समाज में शांति स्थापित होती है। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि सत्ता, संघर्ष और विवादों से परे जाकर समन्वय और सहयोग के द्वारा समाज की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए। समाज की भलाई को ही अपनी भलाई समझनी चाहिए। सत्य और न्याय की स्थापना श्री कृष्ण का जीवन सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में न्याय के मार्ग पर चलने वाले पांडवों का साथ देकर अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वर्तमान राजनीति में भी सत्य और न्याय का पालन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए। नेताओं को अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे कि समाज में उनके प्रति विश्वास, सद्भाव, प्रेम और पारदर्शिता बनी रहे। निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल श्री कृष्ण की निर्णय लेने की क्षमता और उनका नेतृत्व कौशल अद्वितीय थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने रणनीतिक और नेतृत्व कौशल से पांडवों को विजयश्री का वरण कराया। राजनीति में एक नेता के लिए निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। एक सक्षम, न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेतृत्व से ही नेतृत्वकर्ता समाज को सही दिशा में और कल्याण की ओर ले जा सकता है। सार्वजनिक हित को प्राथमिकता श्री कृष्ण का जीवन समाज के व्यापक हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर समाज और धर्म के हित को रखा। राजनीति में नेताओं को अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के व्यापक हितों के लिए ही कार्य करना चाहिए। तभी समाज में उनके प्रति जनता का विश्वास और अपनत्व बढ़ेगा।
भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि जनता के हित को ही सर्वोपरि रखना चाहिए और अपने निर्णयों एवं कार्यों में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखना चाहिए। संकट प्रबंधन और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। श्री कृष्ण का जीवन चुनौतियों और संकटों का सामना करने का भी एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और संकटों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने धैर्य, साहस और विवेक से उन संकटों और चुनौतियों का समाधान निकाला। राजनीति में भी संकट और चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि संकटों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए और विवेकपूर्ण निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, जिससे जनहित सुनिश्चित हो सके। सहनशीलता और धैर्य। श्री कृष्ण की सहनशीलता और उनका धैर्य उनके जीवन का एक महान गुण है। चाहे वह उनके जीवन में आए अनेक समस्याएं हों या महाभारत का युद्ध, उन्होंने हमेशा सहनशीलता और धैर्य का परिचय दिया। राजनीति में सहनशीलता और धैर्य अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण हैं। कूटनीति और उत्तम संवाद। श्री कृष्ण की कूटनीतिक कुशलता और उत्तम संवाद कौशल उनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। श्री कृष्ण ने अपने संवाद कौशल से अनेक बार अशांत स्थिति में शांति और सामंजस्य स्थापित किया। राजनीति में कूटनीति और संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि कूटनीति और उत्तम संवाद के माध्यम से संघर्षों और समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। नेताओं को संवाद कौशल में निपुण होना चाहिए, जिससे वे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा। श्री कृष्ण का सकारात्मक दृष्टिकोण और उनकी प्रेरणा देने की क्षमता विलक्षण थी। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को प्रेरणा दी और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजनीति में सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि नेताओं को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने समर्थकों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मकता और उन्नति की भावना बनी रहे। कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भारतीय राजनीति के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। धर्म और नैतिकता का पालन, निष्काम कर्म, समन्वय और सहयोग, सत्य और न्याय की स्थापना, निर्णय लेने की क्षमता, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता, संकट का बेहतर प्रबंधन, सहनशीलता और धैर्य, कूटनीति और मधुर संवाद और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे महान गुण वर्तमान भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से सीखने चाहिए। यदि वर्तमान की भारतीय राजनीति इन गुणों को आत्मसात कर सके, तो यह न केवल समाज के लिए लाभकारी होगा, अपितु ये देश की राजनीतिक स्थिति को भी सुधारने में प्रभावी रूप से सहायक होगा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन में आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उनके समय में थीं, और भारतीय राजनीति को उनसे ऐसी प्रेरणा लेते हुए मानवता, समाज की सेवा में समर्पित होना चाहिए। समुदाय और समाज सेवा। श्री कृष्ण का जीवन समाज सेवा और समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की और कमजोर लोगों को सम्मान दिलाया। राजनीति में नेताओं को समाज सेवा और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए मन, कर्म, वचन से प्रतिबद्ध होना चाहिए। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए और उन्हें समान अवसर प्रदान करना चाहिए। समाज सेवा का अर्थ है अपने व्यक्तिगत हितों को परे रखकर संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करना। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण ने हमेशा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया और उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि देश और समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदैव ईमानदारी से प्रयासरत रहना चाहिए। नेताओं को चाहिए कि वह जनता को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करे, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और राष्ट्र की प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान दे सके। समन्वित विकास। श्री कृष्ण ने सदैव संतुलित और समन्वित विकास का पर बल दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और संसाधन प्राप्त हो। राजनीति में समन्वित विकास का अर्थ है समाज के हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि विकास की योजनाओं में हर वर्ग को शामिल करे और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। शांति और अहिंसा। श्री कृष्ण का जीवन शांति और अहिंसा के महत्व का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा संघर्षों और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। राजनीति में शांति और अहिंसा का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि हिंसा और संघर्षों से परे जाकर शांति और अहिंसा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करे। शांति और अहिंसा के माध्यम से ही समाज में स्थिरता और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। दूरदर्शिता और उत्तम दृष्टिकोण। श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और उनका दृष्टिकोण विलक्षण थे। उन्होंने हमेशा भविष्य की सोचकर और दूरदर्शिता के साथ कार्य किया। राजनीति में दूरदर्शिता और उत्तम दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होते हैं।
भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही भविष्य की योजनाओं और नीतियों का निर्धारण करे। दूरदर्शी नेता ही समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं और भविष्य की कैसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का महत्व समझाया। राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन और सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करे और समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करे। लोकतंत्र का सही मायने में पालन तभी हो सकता है जब नेता और जनता दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें। साक्षरता और शिक्षा का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान और शिक्षा का महत्व बताया और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। राजनीति में शिक्षा और साक्षरता का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि शिक्षा और साक्षरता को प्राथमिकता दे और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। शिक्षा ही समाज को उन्नति और विकास की दिशा में ले जा सकती है। समाज में समानता का प्रचार। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज में समानता का प्रचार किया। उन्होंने अपने कार्यों और उपदेशों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और सम्मान दिलाने का प्रयास किया। राजनीति में समानता का प्रचार और पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि समाज में समानता के सिद्धांत का पालन करे और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करे। समाज में समानता ही सच्चे और मजबूत लोकतंत्र की नींव है। संस्कृति और परंपराओं का सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया। राजनीति में संस्कृति और परंपराओं का सम्मान और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि समाज की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और उन्हें संरक्षित करने के प्रयास करे। संस्कृति और परंपराएं समाज की पहचान होती हैं और उन्हें संरक्षित करना समाज की जिम्मेदारी है। समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। राजनीति में कमजोर वर्गों का उत्थान और सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से यह सीखना चाहिए कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रभावी योजनाएं और नीतियां बनाए और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयास करे। कमजोर वर्गों का उत्थान समाज की समृद्धि और प्रगति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भारतीय राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ हैं। धर्म और नैतिकता का पालन, निष्काम कर्म, समन्वय और सहयोग, सत्य और न्याय की स्थापना, निर्णय लेने की क्षमता, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता, संकट प्रबंधन, सहनशीलता और धैर्य, कूटनीति और उत्तम संवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, समन्वित विकास, समाज सेवा, शिक्षा का महत्व, समानता का प्रचार, दूरदर्शिता, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, कमजोर वर्गों का उत्थान, संस्कृति का सम्मान, शांति और अहिंसा जैसे गुण भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से सीखने चाहिए। यदि भारतीय राजनीति इन गुणों को आत्मसात कर ले तो यह न केवल समाज के हित में होगा बल्कि देश की राजनीतिक स्थिति को भी सुधारने में सहायक होगा। भारतीय राजनीति को श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए समाज की सेवा में ईमानदारी से समर्पित होना चाहिए। अगले चरण में हम श्री कृष्ण के उपदेशों को और गहराई से देखेंगे और उनसे भारतीय राजनीति को कैसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है इस पर भी विचार करेंगे। हम समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण पर भी विचार करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक समय के संदर्भ में भारतीय राजनीति में श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अंतर्निहित करने के उपायों पर भी विचार करेंगे। आशा है कि इस विचारशील अध्याय के माध्यम से हम भारतीय राजनीति के लिए और भी नए और उत्तम दिशानिर्देश प्राप्त करेंगे जो भारतीय राजनीति को सुधारने में प्रभावी रूप से सहायक सिद्ध होंगे। मित्रों, आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। सनातन धर्म और भारत से संबंधित इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल सनातन और भारत से जुड़े रहे। आपको सादर प्रणाम।